बुआ मांगो। अब देखिए कुंती महारानी क्या मांगती है भगवान से, क्या भाव प्रकट, भक्ति की पराकाष्ठा देखिए। दौड़ती कहती है, हे प्रभु, हे दीनानाथ, यद्यपि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो विपदा संतो नः सब स्वतंत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भूमि न दर्शनम। हे अकारण करुणा मृणालय, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो वरदान में विपत्ति दे दीजिए। देखिए भाव, देखिए भक्ति की पराकाष्ठा। हम भगवान के पास जाते हैं तो एक लोटा जल चढ़ाने के बाद कामनाओं की झड़ी लगा देते हैं, और भगवान द्रौपदी से कुंती से करें मांगो, तो कुंती क्या मांग रही, करें भगवान विपत्ति दे दो, विपत्ति विपत्ति मांग रही है कुंती। भगवान कहते हैं विपत्ति क्यों मांग रही हो बुआ, तो कितना सुंदर भाव प्रकट कर रही है कि हे प्रभु, विपदा संतो नः सस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भवति दर्शनम। हे प्रभु, यदि आप आपत्ति विपत्ति में ही याद आते हैं तो मुझे मेरे जीवन में विपत्ति बनी रहे, जिससे आपका स्मरण बना रहे, आपके बार बार दर्शन होते रहे, और आपके दर्शन से फिर दोबारा इस भवरूपी संसार के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। तेन परहि भवरूपा, दोबारा फिर इस भवरूपी सागर में आना नहीं पड़ेगा। हे प्रभु, हे प्रभु, हे दीनानाथ, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो विपत्ति दे, ताकि आपका स्मरण, आपका प्रेम मेरे जीवन में बना रहे, आपका निरंतर दर्शन हमें होता रहे। भगवान कहते हैं देखो, आपने मांगा हमसे विपत्ति है, विपत्ति हमारे पास है नहीं, तो आपको दें कहां से। भगवान ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी, बोले नहीं जाते, तैयारी कैंसिल करके पुनः उतर आए और मां कुंती और पांडवों के साथ अपना महल में प्रविष्ट हो गए। समय व्यतीत होता गया। एक दिन देखा कि रात्रि के समय सभी पांडव सो रहे हैं और महाराज युधिष्ठिर बैठे रो रहे हैं। भगवान ने युधिष्ठिर को रोते हुए देखा तो पूछा क्या कारण है, क्या दुख है। तो युधिष्ठिर कहते हैं प्रभु, मेरा मन बड़ा अशांत है, बड़ा दुखी है, बड़ा दुखी है मन मेरा। मुझे ये जो गद्दी है, राजगद्दी जो प्राप्त हुई है, मुझे अपनों के रक्त से सनी हुई नजर आती है। मुझे लगता है इस राजगद्दी की वजह से कितनी स्त्रियां जो है पत्नी विहीन हो गई, कितनी स्त्रियां पुत्र विहीन हो गई। ये गद्दी मुझे अपनों के रक्त से सनी हुई नजर आ रही है। मेरा मन बड़ा अशांत है, बड़ी वेदना है मेरे हृदय में, मैं इस गद्दी में बैठना नहीं चाहता। भगवान ने नाना प्रकार के दृष्टांतों से समझाने का प्रयत्न किया, कोशिश करी, लेकिन युधिष्ठिर के बात समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि युधिष्ठिर भगवान को अपना छोटा भाई समझते हैं, श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं, क्योंकि भगवान युधिष्ठिर की नजर में अनुज भ्राता है, छोटे भाई है, इसलिए भगवान का उपदेश उनके समझ में नहीं आया। भगवान समझ गए इनको भीष्म पितामह के पास लेकर के चलना पड़ेगा। तो पितामह भी तो हमारी राह देख रहे हैं, क्योंकि भीष्म पितामह भी बाणों की सैया में पड़े हुए भगवान की राह देख रहे हैं कि कब प्रभु आए और कब हम इस कलेवर को त्याग करके जाएंगे। भीष्म पितामह की प्रतीक्षा पूरी हुई, वह दिन आ गया। भगवान सभी पांडवों को, द्रौपदी को, कुंती को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास पहुंच गए। जैसे ही पितामह के पास भगवान पहुंचे, पांडवों को लेकर के सभी पांडवों ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। जैसे ही भीष्म पितामह ने अर्जुन को देखा तो अर्जुन से तुरंत पूछा कि अरे अर्जुन, तुम्हारे प्रिय सखा तुम्हारे साथी श्री कृष्ण नहीं आए? भगवान तुरंत बोल पड़े, नहीं पितामह, ये आया। तो पितामह कहते हैं पीछे क्यों खड़े हो महाराज, सामने आ जाओ। आप ही का तो इंतजार कर रहे थे, आप ही के तो इंतजार में इतने दिनों से बाणों में पड़े हुए थे कि जब तक आप नहीं आएंगे तब तक इस कलेवर को कैसे छोड़ करके चले जाएं। भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु, जब तक अब मैं इस शरीर को छोड़ करके चला न जाऊं तब तक आप ऐसे ही सामने खड़े रहना। अब भगवान ने जैसे सुना कि ऐसे खड़े रहना है
तो भगवान ने सोचा ये इच्छा मृत्यु का वरदान है, अब पता नहीं ये कौन से मुहूर्त में जाने का विचार बना है। भगवान ने अपना मुंह लटका लिया। भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु ऐसे नहीं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् तदेवरं यावदिदं हीनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनालोलसं मुखाम्बुजो ज्ञानपथचतुर। प्रभु ऐसे मत खड़े हुए, मुंह लटका के नहीं, मुस्कुराते हुए, क्योंकि आपकी प्रसन्नता में, आपकी मुस्कान में ही तो जादू है। एक बार मुस्कुराते हो सबके मन को मोह लेते हो। तो प्रभु मुस्कुराते हुए सामने खड़े रहे। आज वह दिन आ गया, सूर्य उत्तरायण है, भगवान भी सामने हैं और भीष्म पितामह अपने कलेवर को त्यागने के लिए उद्यत हैं। साल में 2 काल होते हैं, सूर्य उत्तरायण होते हैं और दक्षिणायन होते हैं। सूर्य जब दक्षिणायन होते हैं तो उस समय देवताओं की रात्रि होती है, और सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो देवताओं का दिन होता है। उत्तरायण में जिनकी मृत्यु होती है वो सीधे स्वर्ग को जाते हैं, और जिनकी दक्षिणायन में मृत्यु होती है उन्हें देवताओं के जागने तक का इंतजार करना पड़ता है। और वैसे देखा जाए तो भगवान जब सन्मुख हो जाए वही काल उत्तरायण है। तो भीष्म पितामह भी भगवान के, भीष्म पितामह के सामने भगवान है और पितामह स्तुति कर रहे हैं, भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु आपसे एक प्रार्थना है। भगवान कहते हैं क्या? कहते हैं हे महाराज मैं आपके साथ